Hello friends, Standard 9 English chapter number 2. Here a story of Evelyn Glennie जो सुन नहीं सकती थी और डीपली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक और 11 साल की उम्र में उसकी माँ को पता चल गया था और उसने ये छिपाने की कोशिश की कि वो सुन नहीं सकती। तब टीचर ने उसको एडवाइस दी कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। It was then discovered that her hearing severely impaired as a result of gradual nerve damage. उसका जो नर्वस सिस्टम था वो धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा था। They were advised that she should be fitted with hearing aids और डॉक्टरों ने उसे ऐसी एडवाइस दी कि उसको सुनने का मशीन लगाया जाए एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ और जो बहरे लोगों की स्पेशल स्कूल होती है वहां पे उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। अचानक एवेलिन की जिंदगी में अंधेरा सा छा गया, सब कुछ काला हो गया। नाउ पैराग्राफ नंबर 3। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एवेलिन छोड़ना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। वो निर्धारित कर चुकी थी कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट वो म्यूजिक में ले रही थी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा एक लड़की जाइलोफोन नाम का इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। जाइलोफोन इज अ वुडन इंस्ट्रूमेंट जो लकड़ियों की पट्टी को से बना होता है, एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू और उसने भी डिसाइड किया कि वो भी बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। सभी टीचर ने उसको निराश किया, कहा कि कि ये नहीं बजा सकती। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स, एक आदमी था रॉन फॉक्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उसको उसकी पोटेंशियल के बारे में, उसकी जो कैपेसिटी थी उसके बारे में उसको पता चल गया। पोटेंशियल मीन्स ए क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप, जो उसके पोटेंशियल थी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। उसने 2 लार्ज ड्रम बजाना शुरू किया टू डिफरेंट टोन्स नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उसने कहा कि सिर्फ कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। किसी और तरीके से फील करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द लाइट हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट। अचानक उसको कमर के ऊपर के हिस्से से वो फील कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन और नीचे का हिस्सा कमर के नीचे से। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। उसने एक्सरसाइज को रिपीट किया एंड सुन एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसने महसूस किया कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसे महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। फिर क्या था? उसका हार्डवर्क और फर्म डिटर्मिनेशन था। नाउ पैराग्राफ नंबर 4। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। बाद में उसने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा। बाद में वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑर्केस्ट्रा में गई
एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, तभी उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक अ लाइफ. उसने डिसाइड किया था कि अपनी लाइफ म्यूजिक में ही बनाएंगी. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए अपना ऑडिशन दिया. ऑडिशन मीन्स गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट अ डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ और नॉट. वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और इतना ही नहीं, हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया एकेडमी में. एंड शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से अपने सोलो परफॉर्मेंस की तरफ उसने अपना ध्यान दिया. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, 3 साल के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. उसने टॉप के बहुत बड़े अवार्ड्स हासिल किए. नाउ पैराग्राफ नंबर 5. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इतना अवार्ड प्राप्त करने के बाद उसमें कभी भी ऐसा पराक्रमी सिद्धि दिखाने की ऐसी अचीवमेंट प्राउड ने फील किया था, प्राउड ही नहीं बन गई थी. और उसने सहज होके कहा था कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप अपने मंजिल को हासिल कर सकोगे. एंड शी गॉट देयर राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट song after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments. इतना ही नहीं, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में भी अपनी मास्टरी हासिल की. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अपने इंटरनेशनल शेड्यूल. नाउ पैराग्राफ नंबर 6. इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेस. उसके फंक्शन देखना बहुत ही अच्छा लगता था. विदाउट हियरिंग इन अवर 2 hour डिस्कशन, हमारी 2 घंटे की इंट्रिग्यूटिंग मीन्स फैसिनेटेड एंड क्यूरियस. इन अवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड a word meant with Eusebius. उसने जो दाढ़ी वाला इंसान था रॉन फॉब्स, उसके बार बार जिक्र किया. एंड लाफ्ड, और हंसने लगी. इट इज now page number 19. She was not, it is a picture of Evelyn Glennie, not just watching the lips, it's the whole face, especially eyes. If lips in eyes भी. She speaks flawlessly. Flawlessly means without a fault or any kind of mistake. My speech is clear. वो बोली मेरी स्पीच क्लियर, because I could hear till I was 11. She says. वो वैसे नहीं सुन सकती थी पर अपने उस म्यूजिक को महसूस कर सकती. That doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. इतना ही नहीं, वो फ्रेंच और जापानीज भी सुन सकती थी. As for music, now paragraph number 7. As for music, she explained, it pours in through every part of my body. और म्यूजिक के बारे में उसने कहा कि वो मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में वो महसूस कर सकती थी. इट टिंगल्स इन द स्किन. टिंगल मतलब चुभना. माई चिक बोन्स टू इवन इन माई हेयर. इतना ही नहीं, हेयर में भी उसका म्यूजिक वो महसूस कर सकती थी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up drums. जब वो xylophone बजाती थी तो उसके साउंड को महसूस करते थे. Stick passing up the sticks into fingertips. स्टिक से होते हुए उसकी उंगलियों की फिंगर टिप पे. By leaning against the drums पे झुकते हुए. She can feel the resonance flowing into her body. वो resonance मतलब इसका echo sound भी महसूस कर सकती थी. On a wooden platform, she removes her shoes. और जब वो परफॉर्म करती थी
तो अपने शूज को रिमूव करती थी सो दैट वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड हर लंग्स, ताकि वो उसके म्यूजिक को, वाइब्रेशंस को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सके। थैंक यू।